हाथों की कटोरी बहते पानी के नीचे रखी तो किस्मत वाली जिंदगी की सभी लकीरें मिटियाली लगने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी चेहरा छुए बिना पलट गया हो। बस आंखें ही तो भीगी हैं। अस्पताल से 4 साल बाद घर वापस लौटी तो उसके साथ साथ हर चीज का रूप बदल चुका था। लड़कियां जिस उम्र में किसी के तसव्वुर से सिमट जाती हैं, वो इन लम्हों से डर कर सिकुड़ जाती। उसे तो ख्वाब भी डराते थे। तेजाब से मोम की तरह पिघले चेहरे को बनाने के लिए डॉक्टरों ने उसका सारा जिस्म ऐसे खुरचा था कि धीमा धीमा दर्द नस नस में सुलगता था। अरे सारी चीजें दान कर दोगी क्या? अम्मा ने घर की दी। उसने सुनी अनसुनी कर दी। कपड़े और मेकअप का सामान उठाकर साथ वाली रशीदा को दे दिया। हार, बुंदे, चूड़ी, झुमका कुछ न रखा। फिर उसके देखा देखी माँ ने उसके लिए जोड़ी गई जहेज की चीजें लोगों में बांटना शुरू कर दी। अब तो हर रिश्ता तरस में बदल गया था। रमजानी की दुकान की इमली खाने पे अम्मा उसे कितना डांटती थी। फिर जब माँ ने सब्जी के साथ इमली की थैली पकड़ाई, ले तुझे पसंद है ना, उसने थैली कूड़ेदान में उछाल दी। माँ हक्का बक्का देखती रह गई। क्या हुआ तुझे? उसे शकील की याद आ गई। जब उसने उसे इमली खरीदते देखकर कहा था, शहजादी इमली खा रही है, एक दफा मौका तो दो, इतनी इमली खिलाऊंगा कि याद करेगी। कितना प्यारा लगता था। माँ ने कहा, किरण पुत्र ये कपड़े छत पर डाला। फक होते चेहरे को देख अम्मा हौसला देने लगती। कितने दिन नहीं जाएगी ऊपर, हौसला कर, तू मेरी बहादुर बच्ची है। सनसनाते कदमों से छत पे पहुंची तो यादें रूप धारने लगी। यही मुंडेर पे खड़ा वो अपनी मोहब्बत जताया करता था। वो रूठ जाती। तुम ये लुच्चों वाली हरकतें मत किया करो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। शकील सीधा उसकी आंखों में देखता। अपने आवारा दोस्तों को भी छोड़ दो। किरण शकील की वजाहत से हार जाती। तू कहे तो मैं दुनिया ना छोड़ दूं। उसकी मुस्कुराहट कितनी जालिम थी। अम्मा मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं, वो उसे डराती। शकील के चेहरे का रंग बदल जाता। मैं तुम्हें मार दूंगा किरण, अगर तुम किसी और की हुई। वो खिलखिला के हंस देती। किरण के माँ बाप ने किरण का रिश्ता कहीं और कर दिया। छत पे बंधी रस्सी अब भी टूटी हुई थी, तेजाब में भीगी, उसी में तो उलझी थी। और चीखते, संभलते, लड़खड़ाते रस्सी टूट गई थी। धुआं होती आंखों से किरण ने शकील के घर की छत को देखा और फिर अपने पैरों के नीचे की जमीन को, जिसकी रंगत तेजाब से पिटक चुकी थी। उसे अब भी शकील का इंतजार था। इंतजार के बाकी 4 साल तिपका तिपका, कतरा कतरा गिरते तेजाब की तरह उसे जलाते गुजरे। अब वो हर शाम छत पे जाती। उसने छत पे लगे तेजाब के सारे दाग धो दिए। छत पहले से ज्यादा उजली हो गई और दिल का दाग उसके चेहरे की तरह हर दिन मैला होता गया। रिहाई के बाद शकील अपने माँ बाप के साथ
आधे मोहल्ले को लेकर किरण के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। 50 लोगों की मौजूदगी में मुआफ़ी के जवाब में किरण ने एक ही बात पूछी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? लोगों की मौजूदगी में शकील ने झुकी नजरों से इकरार में सर हिलाया। उसने उसे मुआफ कर दिया। राजीनामे पे दस्तखत करते समय उसके हाथ नहीं कांपे। कितने महीने गुजर गए। वो रोज छत पे जाती। शकील की कहीं शादी तय हो गई थी, मगर वो कभी छत पे नजर नहीं आया। वो गली में झांकती तो उसे आते जाते दिखाई देता। वो उसकी तरह बेवफा नहीं थी, मोहब्बत की निशानी देना चाहती थी। उसने उसके लिए तोहफा खरीद रखा था। आज वो अचानक छत पे नजर आ गया। वो लाइटिंग करवा रहा था। परसों उसकी बारात थी। वो तेजी से नीचे आई और कुछ उठाए तेजी से ऊपर आई। शकील, उसने उसे आवाज दी। वो मरे मरे कदमों से मुंडेर के पास चला आया। शकील की झुकी नजरें उसके जिस्म से फिसलते हुए उसके चेहरे पर ठहर गईं। वो चुप रहा। कठिन लम्हे सकुवत में गुजर गए। किरण ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? शकील ने सर झुका लिया, चुप रहा। किरण ने पैरों में पड़ा तेजाब से भरा जग शकील पे उंडेल दिया। शकील की चीखें बुलंद हो रही थी और वो इत्मीनान से एक एक सीढ़ी उतरती खुद से कह रही थी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी।